अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कंप्लीट एमडीकेट कोर्स इन 5 मंथ्स। वो स्टूडेंट जो करंट इस वक्त सेकेंड ईयर में है और वो स्टूडेंट जो रिपीटर हैं, लास्ट टाइम जिनका एडमिशन नहीं हो सका और वो अगर चाहते हैं कि प्रॉपर टाइम टेबल के मुताबिक अच्छे से तैयारी करें, तो ये आज की इस वीडियो में जो हम टाइम टेबल डिस्कस करने जा रहे हैं उसके मुताबिक 5 मंथ्स के अंदर आप प्रॉपरली एमडीकेट की तैयारी आराम से कर सकते हैं उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली। और ये हमारे ग्रुप 10 एमडीकेट का टाइम टेबल भी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमने स्टार्ट जो रखा हुआ है, कोर्स स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड ईयर टॉपिक फर्स्ट। सेकेंड ईयर के टॉपिक इसीलिए हमने पहले रखे हुए हैं क्योंकि वो स्टूडेंट जो इस वक्त सेकेंड ईयर के अंदर हैं तो उनको एक साथ दो चीज़ों की तैयारी हो जाएगी। करंट सेकेंड ईयर के चैप्टर भी कवर हो जाएंगे और साथ साथ एमडीकेट की तैयारी भी कवर हो जाएगी। सेकेंड ईयर का कोर्स जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा फिर फर्स्ट ईयर का कोर्स जो है वो इस ग्रुप के अंदर स्टार्ट होगा। अब इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली डेली यू हैव टू स्टडी 3 to 4 आवर्स, 3 से 4 घंटे अब तो लाजमी निकालने होंगे क्योंकि हर बच्चा मेहनत कर रहा है और ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। आपको मालूम है सिंध भर से हर साल 44,000 स्टूडेंट अपीयर होते हैं एंट्री टेस्ट में और सीट जो है वो अगर एमबीबीएस और बीडीएस की मेरिट के मुताबिक अगर बात करें तो 4,000 के करीब है। यानी हर 11 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट होगा और 10 स्टूडेंट जो है वो सेलेक्ट नहीं होंगे हर हाल में, एनी हाउ। तो आपने अपने आप को हर 11 में से उन एक बच्चों में जो वो बनाना है जो मेरिट पर एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन लेने में कामयाब होते हैं। तो 3 से 4 घंटे तो मिनिमम आपने अभी से जो है वो माइंडसेट रख लें कि एंट्री टेस्ट की तैयारी को देने हैं। सबसे पहले आपने इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन लेक्चर्स जो है अच्छे से आपने जो वो सुनने हो और कॉपी के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन भी कर लेना है। फिर इसके बाद उन्हीं टॉपिक्स की आपने टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। फिर टेक्स्ट बुक रीडिंग के बाद उन्हीं टॉपिक्स की आपने जो है वो क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले जो लेक्चर्स होंगे वो आपने अच्छे से सुनना है। तो अगर आप देखें तो एक दिन के अंदर अगर देखा जाए तो पहले दिन आपने तमाम टॉपिक्स के ऑनलाइन लेक्चर सुन लिए, दूसरे दिन उसी के आपने जो है वो टेक्स्ट बुक रीडिंग कर ली, तीसरे दिन जो है वो उसी के एमसीक्यू प्रैक्टिस वाले तमाम लेक्चर्स जो है वो 4-4 घंटे के हिसाब से देखें तो आराम से आप कवर कर सकते हैं। फिर आपने एमसीक्यू टेस्ट आपका होगा ऑनलाइन, हफ्ते में 2 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली। एमसीक्यू टेस्ट देने के बाद आप जैसे ही सबमिट करेंगे आपके सामने आपका स्कोर आ जाएगा। स्कोर आने के साथ साथ जो है वो कौन कौन से एमसीक्यू आपके गलत हुए, कौन कौन से एमसीक्यू जो है वो सही हुए, आपने अपनी मिस्टेक को नोट डाउन लाजमी करना है। जो स्टूडेंट अपनी मिस्टेक को नोट डाउन नहीं करता वो हमेशा पीछे रह जाता है। वो स्टूडेंट जो सिर्फ लेक्चर अटेंड करता है, टेस्ट में अपीयर नहीं होता, वो पीछे रह जाता है। तो टेस्ट में तैयारी जैसी भी हो, आपने टेस्ट में अपीयर होना है, इसी हिसाब की क्या होती जाएगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। और टेस्ट देने के बाद 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर ग्रुप में रिजल्ट आएगा जिसमें तमाम बच्चे जो हमारे ग्रुप के अंदर शामिल हैं उनका क्या क्या स्कोर रहा। तो उसमें आप अपना मेरिट नंबर चेक करेंगे भाई आप कहाँ पे हैं। अगर आपने 200 में से 180 नंबर ले लिए हैं तो अब आप देखें कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आपसे ज़्यादा स्कोर किया। 184 वाले कितने स्टूडेंट हैं, 188 वाले, 190 प्लस वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो उससे आपको उस टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल का भी अंदाज़ा हो जाएगा और इससे आपको कॉम्पिटिशन का भी अंदाज़ा होगा। तो 2 डेज इन जो है वो 7 डेज, 2 टॉपिक्स इन 7 डेज, सॉरी 2 टॉपिक आपने 7 डेज के अंदर जो है वो कवर करना है क्योंकि हफ्ते में 2 ऑनलाइन टेस्ट हैं। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब अगर कोई स्टूडेंट है जो ग्रुप 10 में एडमिशन लेना चाहता है तो 28 जनवरी से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप में करवा सकता है क्योंकि इस ग्रुप का जो पहला टेस्ट है वो 31 जनवरी को है। 28 जनवरी को आपने रजिस्ट्रेशन करवा दी, 29 जनवरी को आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। 31 जनवरी से एवरी 4th डे आपका जो है यानी हर हफ्ते 2 आपका जो है वो टेस्ट होंगे। तो इसीलिए 28 जनवरी से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। अब फ़ी का तरीक़ाकार एक बार फिर बताते हुए जल्दी से फिर मैं टाइम टेबल की तरफ पहुंचूंगा। फ़ी जो है वो अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ फिज़िक्स की तैयारी करना चाहता है उसे सिर्फ एक मरतबा 1400 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है जिसमें एमडीकेट के तमाम लेक्चर्स, फिज़िक्स के और फिज़िक्स के तमाम ऑनलाइन टेस्ट, फिज़िक्स का तमाम रिवीजन टेस्ट वगैरह में अपीयर हो सकता है। अगर कोई स्टूडेंट केमिस्ट्री की सिर्फ तैयारी करना चाहता है तो केमिस्ट्री के तमाम लेक्चर्स, केमिस्ट्री के तमाम ऑनलाइन टेस्ट, केमिस्ट्री के तमाम रिवीजन टेस्ट में वो अपीयर हो सकता है। इसी तरीके से बायोलॉजी में भी यही रूल है कि अगर कोई सिर्फ बायोलॉजी की तैयारी करना चाहता है उसे एक मरतबा 1400 रुपये फ़ी सबमिट करनी है। याद रखिएगा ये फ़ी पर मंथ
मंथ नहीं है, सिर्फ एक मरतबा की रजिस्ट्रेशन फ़ी है, जिसके ज़रिए आप बायोलॉजी के तमाम लेक्चर्स, तमाम ऑनलाइन टेस्ट और तमाम रिवीजन टेस्ट में भी शामिल हो सकते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो उसके लिए इंग्लिश के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के तमाम लेक्चर्स और तमाम ऑनलाइन टेस्ट फ्री होंगे, और उसे सिर्फ एक मरतबा 4000 रुपये फ़ी सबमिट करवानी है फॉर कंप्लीट एमडी कैट कोर्स। याद रहे ये फ़ी पूरे साल की है, जब तक फाइनल एमडी कैट कोर्स नहीं हो जाता तब तक की ये फ़ी है, और ये पर मंथ फ़ी नहीं है, सिर्फ एक मरतबा आपने जो है वो क्या करनी है, पे करनी है। अब जो वो याद रहे 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट हैं टॉपिक वाइज, और जैसे ही कोर्स खत्म हो जाएगा 50 रिवीजन टेस्ट है। 39 ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट है, हर टेस्ट के अंदर 50-50 एमसीक्यू होते हैं, और जैसे ही ये कोर्स मुकम्मल हो जाएगा इसके बाद 50 रिवीजन टेस्ट है, यानी उन तमाम टॉपिक्स के दोबारा आपको रिवाइज करवाते जाएंगे। तो 50 रिवीजन टेस्ट भी हैं, इसीलिए 5 मंथ्स के अंदर आप अगर इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो फिर हर टॉपिक को आपने क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा, रिवीजन टेस्ट आपने देता रहना होगा। फिर इसके बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में आपके सामने बता दूं, आपके सामने इजी पैसा अकाउंट सलमा के नाम से मौजूद है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो सेकंड अकाउंट आपके सामने मोहम्मद सिद्दीक के नाम से है। अगर इस अकाउंट की लिमिट पूरी शो हो रही हो तो आप खुरम सिद्दीक के नाम से अकाउंट है, और इसी तरीके से आपके सामने फोर्थ अकाउंट भी मौजूद है। सेम इसी तरीके से जैश कैश अकाउंट भी आपके सामने मौजूद है, इसके थ्रू आप फीस सबमिट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जो बैंक के थ्रू फीस सबमिट करवाना चाहते हैं तो बैंक का नाम बैंक अल हबीब है, अकाउंट नंबर आपके सामने है, और अकाउंट टाइटल अली असगर के नाम से है। और वो स्टूडेंट जो पाकिस्तान से बाहर रहकर ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं, स्पेशली सऊदी और यूएई से हर साल बहुत से स्टूडेंट ऑनलाइन प्रिपरेशन करते हैं एमडी कैट की, तो उनको फी ट्रांसफर के लिए आईबीएन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। तो इस बैंक अकाउंट का आईबीएन नंबर आपके सामने है, इसके थ्रू आप फी सबमिट करवा सकते हैं। फी सबमिट के बाद जो मेन चीज़ जो मैं हर बच्चे को बताता हूं कि बेटा गौर से सुन लें, आपने फ़ी ट्रांसफ़र की पिक और स्क्रीनशॉट याद रखिएगा, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी क्या होता है, जब भी आप कोई ऑनलाइन फ़ी सबमिट करते हैं ना तो आपके पास एक कोड आ जाता है। एक कोड जो होता है वो कोड हमारे पास भी आ जाएगा, वो कोड आपके पास भी होगा। वो कोड अगर सिर्फ आपके पास है और आप उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं, उसकी पिक हमें भेजते हैं, तो एक प्रूफ होता है कि ये फ़ी आपने ही सेंड की है, किसी और ने नहीं सेंड की। तो आप उसकी पिक और स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर क्या करेंगे, सेंड करेंगे, जो कि आपके सामने है, ये व्हाट्सएप ऑफिशियल नंबर पर है। तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उस ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अगर किसी भी वजह से बाज़ औक़ात ये होता है लास्ट डेट या सेकंड लास्ट डेट पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है उनकी फ़ीस आ रही होती है, तो किसी भी वजह से अगर 24 घंटे से ज़्यादा हो गए और अगर आपको ग्रुप में ऐड ना किया गया हो तो इंस्टाग्राम ID अली असगर सिद्दीक के नाम से है, वहाँ इनबॉक्स में अपना नाम, अपना व्हाट्सएप नंबर और अपनी फ़ी ट्रांसफ़र की पिक मुझे सेंड करेंगे, तो मैं आपको जल्द अज जल्द उस ग्रुप के अंदर ऐड करवा दूंगा। अब जो वो हम टाइम टेबल की बात करते हैं तो 31 जनवरी से आपका जो है वो ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा। एमसीक्यू टेस्ट की जो टाइमिंग होगी ठीक रात 9 बजे होगी। याद रखिएगा हर टेस्ट से पहले आपको जो है वो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक हफ्ता पहले आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, जो आप अपनी सहूलत के मुताबिक डेली 3 से 4 घंटे आप देखेंगे तो वो सारे लेक्चर्स कवर कर सकते हैं बआसानी। तो आपने वो तमाम लेक्चर्स बहुत अच्छे से सुनने हैं, जैसे कि तरतीब मैंने आपको बताई थी। और जो है वो एवरी फ्राइडे और एवरी ट्यूसडे, हर फ्राइडे और हर ट्यूसडे को आपको ठीक रात 9 बजे ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट होगा, और उसमें आपने अपेयर होना है। हर टेस्ट के अंदर 50 एमसीक्यू होंगे। तो पहला टेस्ट 31 जनवरी थर्मोडायनेमिक्स का टेस्ट है, जिसमें एमसीक्यू की तादाद 50 है। फिर नेक्स्ट टेस्ट जो है वो 3 फरवरी S&P ब्लॉक एलिमेंट का है। फिर जो है वो 7 फरवरी को सपोर्ट एंड मूवमेंट, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, करंट इलेक्ट्रिसिटी, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन, रिप्रोडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, अल्काइल हैलाइड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, वेरिएशन इन जेनेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, एवोल्यूशन, डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फिर लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस का टेस्ट है 28 मार्च को, और इसमें टेस्ट 1, 2, 3 आपके पास लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चंस के होंगे। फिर 31 मार्च को जो है वो लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन का टेस्ट 4, 5, 6 होगा। इससे पहले याद रखिएगा हर टेस्ट से पहले आपको प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसी तरीके से जो है वो 4 अप्रैल को जो है वो इंग्लिश का टेस्ट है, टेस्ट 1, 2, 3, और 7 अप्रैल को जो है वो इंग्लिश का टेस्ट होगा 4, 5, 6। उसमें बाकायदा बताया दिया जाएगा कि भाई सिनोनिम का टेस्ट कौन सा है, टेस्ट 2 जो है वो एरर डिटेक्शन का है, टेस्ट 3 जो है वो इसी तरीके से आपके पास जो है वो कंप्रीहेंशन का है। वो पूरी डिटेल आपको ग्रुप में बाकायदा अनाउंस की जाएगी।
फिर इसी तरीके से आपके पास जो है वो फोर्स एंड मोशन, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, फिर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड वैरायटी ऑफ लाइफ, फिर रोटेशन एंड सर्कुलर मोशन, फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग, फिर किंगडम एनिमेलिया, स्कोप ऑफ फिजिक्स एंड स्केलर एंड वेक्टर, एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्विलिब्रियम, फिर ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड रिएक्शन काइनेटिक्स, न्यूट्रिशन एंड गैसियस एक्सचेंज, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल एंड एंजाइम, वर्क एंड एनर्जी, वेव मोशन एंड साउंड, किंगडम प्रोकैरियोट्स और बायोएनर्जेटिक का टेस्ट। यहाँ तक आपके पास पीएमसी के सिलेबस में जो जो चैप्टर्स थे वो तमाम जो है वो कवर हो जाएंगे। फिर इसके बाद वो चैप्टर्स जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है वो कवर करवाएंगे, जिसमें बायोलॉजी में होम्योस्टेसिस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डीएनए एंड क्रोमोसोम, सेल साइकिल, बायोटेक्नोलॉजी, इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजा और किंगडम प्लांटा। ये वो चैप्टर हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, वो भी हम कवर करवाएंगे और इनका भी ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। केमिस्ट्री के अंदर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन इन हाइड्रोजन, फिर केमिस्ट्री ऑफ लाइफ, केमिकल इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, इनके जो टेस्ट होंगे। फिर फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन, नेचर ऑफ लाइट, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड इलेक्ट्रिसिटी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये वो तमाम चैप्टर्स हैं जो पीएमसी के सिलेबस में नहीं है, वो भी हम कवर करवाएंगे। तो याद रहे, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इस ग्रुप के अंदर जो है वो 28 जनवरी है। 28 जनवरी से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।